इस लड़की को तुम हकीर समझ रहे हो, कुछ जानते हो इसके बारे में? जो आज जो मुकाम तुम्हारे बेटे का है ना, वही इस लड़की का है। अरिशे एक न्यूरो स्पेशलिस्ट सर्जन है। वो एक गरीब घर में पैदा जरूर हुई है, मगर किस्मत ने इसका साथ दिया। इसने अपना आप मनवाया और साबित कर दिया कि अमीरी गरीबी सब हम लोगों के अपने जहन के फतूर हैं। अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया कि मैं इस लड़की की मदद कर सकूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। बचपन से लेकर डॉक्टर बनने तक मैंने इसके सारे अखराजात उठाए और एक माँ की तरह इसकी तरबियत की। तो क्या तुम्हें मेरी तरबियत पर यकीन नहीं? ये क्या कह रही हैं आप? वो तो जैसे सदमे में थे। सही कह रही हैं। अरीशा गुल अपने घर वापस नहीं गई थी, बल्कि मेरे साथ थी। इसका नाम अबीरा रख दिया ताकि कोई पहचान न सके। मगर जिनका मिलना किस्मत में लिखो है, इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। नवीन को पता चला कि ये अरीशा गुल है तो वो इसके घर पहुंच गया। क्यों, ये मैं नहीं जानती, मगर वहाँ बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि नवीन को अरीशा से निकाह करना पड़ा। अब वो अलीशा को अपनी बीवी मान चुका है और किसी सूरत इसे छोड़ने को तैयार नहीं। बेहतर यही है कि तुम भी नवीन को माफ कर दो और इसे वापस बुला लो। जो कुछ हुआ इसमें नवीन का कोई गलती नहीं। वो मोबाइल की रिंगटोन की आवाज पर फोन की तरफ मुतवज्जो होगी और कमरे से बाहर निकल गई। गाड़ी एक बड़े होटल के बाहर रुकी। नवीन ने किराया अदा किया और होटल की तरफ बढ़ा। रूम बुक करवाया और चाबी लेकर रूम की तरफ बढ़ गया। ऋषि बोझल कदमों के साथ इसके साथ चलती गई। वो नवीन के साथ नहीं आना चाहती थी, मगर शैला बेगम के कहने पर चुपचाप चली आई। तुम फ्रेश हो जाओ, खाना ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, मुझे भूख नहीं है। वो सोफे पर बैठते हुए बोली। चादर उतार कर साइड पर रखी और दुपट्टा ओढ़ लिया। भूख हो या ना हो, खाना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वो खाना पड़ते हैं। हम डॉक्टर सी ऐसी लापरवाहियां करेंगे तो मरीजों का क्या सीखेंगे? नवीन का रवैया बहुत नॉर्मल सा था। ऋषि बहुत हैरान थी कि मेरा इतना कुछ सुनाने के बावजूद भी नवीन बोल क्यों नहीं रहे और ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे कोई परेशानी ही ना हो। कहाँ गुम होगी? नवीन ने इसके सामने चुटकी बजाई तो सोचों के समंदर से बाहर निकली। मैंने कहा जाकर मुंह हाथ धो लो, रो रो के बरहाल कर लिए है अपना। कितनी दफा कहा है कि मेरे होते हुए फिक्र मत किया करो, तुम्हारे आंसू तो हर वक्त तैयार रहते हैं बहने को। मुझे बहुत एलर्जी है इन रोने धोने वाली। आइंदा रोने से परहेज करना। क्यों, मेरे रोने से आपको क्या फर्क पड़ते हैं? बल्कि तो आप तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आप यही तो चाहते हैं। ऋषि फिर से जहर उगलने लगी। इसकी बात नवीन के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया और वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा। बाजू से खींचते हुए इसे अपने सामने खड़े किया। मुझे बहुत तकलीफ होती है तुम्हारे एक आंसू से। तुम्हारी आंखों से गिरने वाले हर आंसू मुझे अपने दिल पर गिरता महसूस होता है। मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही? क्यों इतनी नफरत क्यों करती हो मुझसे? मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, जबकि तुम्हें लगता है कि ये सब ड्रामा कर रहा हूँ। पागल, अगर मैं ये ड्रामा करता तो कभी अपने माँ बाप, अपने घर को नहीं छोड़ता। किसी भी मर्द के लिए ऐसा कदम उठाना किसी क़यामत से कम नहीं होता। मर्द सारी जिंदगी अपने घर वालों के लिए जीता है, और जब इन घर वालों को किसी औरत के लिए छोड़ते हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो बहुत हंसती है इसके लिए और इसके खातिर वो सारी दुनिया से उलझ जाता है। आज से पहले देखा है कभी किसी मर्द को घर छोड़ते हुए, वो भी अपनी बीवी के लिए? मर्द ऐसे नहीं करते, क्योंकि वो बीवी को छोड़ सकते हैं मगर माँ बाप को नहीं। आप ये जताना चाहते हैं कि मुझसे निकाह करके बहुत बड़ी गलती कर दी आपने और अब आप पर बोझ बन चुकी हूँ। अब हर पल मुझे इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपने मुझसे निकाह करके बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर, और इस एहसान के बदले मुझे पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करनी पड़ेगी। अरिशे, अब कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। उसके बाजू छोड़ते हुए बेड पर बैठ गया। समझ नहीं आ रहा कैसे समझाऊं इस लड़की को कि ये क्या मेरे मेरे वो दोनों खूनिया हाथों के टेक लगाए चेहरे पर छुपाए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ नवीन शाह, और अगर आप समझते हैं कि मैं आप पर यकीन कर लूँ तो ये आपकी गलत फहमी है। नवीन फिर से इसके पास आया, बाजू खींचते हुए ऋषा को अपनी तरफ मोड़ा। अब तक नहीं समझी तो तुम ये क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आई लव यू स्टूपिड। यकीन करना है तो करो, वरना जैसे तुम्हारी मर्जी। इसे छोड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया। ऐसे कैसे हो सकते हैं? रिक्शा फिराव ने परेशान सी सोफे पर बैठ की। आपने अबीर से मोहब्बत की थी। इस दिन हॉस्पिटल में तलहा का प्रपोजल इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं जानती थी आप कमरे के बाहर हैं। मैं नहीं चाहती थी कि आपके सामने मेरी सच्चाई आए। वो इसलिए कि जाने अनजाने में मैं भी आपसे मोहब्बत करने लगी थी, इसलिए वापस नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मैं ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से मुझे बाद में पछताना पड़े।
डरती थी अगर मैं अबीर बनकर आपकी मोहब्बत हासिल कर लूँ तो कहीं अरीशा बनकर आपकी नफरत का सबब न बन जाऊँ। मगर आपने मुझसे मोहब्बत की और ये जानने के बावजूद कि मैं अरीशा हूँ मेरा साथ नहीं छोड़ा, हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। निकाह तो मजबूरी में किया मगर मुझे बाद में तलाक भी तो दे सकते थे, मगर नहीं, मेरे अपने घर और रिश्तेदार सब छोड़ दिए। क्या आप समझते हैं कि आपकी मोहब्बत नहीं समझती मैं? ऐसा नहीं है डॉक्टर नवीन। इस दिन जब मेरी एक कॉल और मैसेज और आप हॉस्पिटल चले आए, मेरा हर तरह से ख्याल रखा, मेरे लिए पूरी रात जाकर गुजारी और फिर सबके सामने मुझे प्रोटेक्ट किया। फिर ये मोहब्बत ही तो थी जो मेरी सच्चाई सामने आने के बाद भी कम नहीं हुई। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो एक बार हो जाए तो कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि रगों में बहते खून की तरह दिन ब दिन बढ़ती जाती है। मैं जानती थी इस रिश्ते को आपके घर वाले कभी नहीं मानेंगे और ना ही मैं ये चाहती थी कि मेरी वजह से आप अपने घर वालों को छोड़ें। इसलिए कहती रही कि मुझे छोड़ दें, तलाक दे दे मुझे, मगर आपके दिल में इस रिश्ते की अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। मगर मैं इस रिश्ते की खातिरी पाकर सबसे दूर नहीं कर सकती आपको। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी ताकि आप अपने घर वापस चले जाएं। अपनों के पास मेरा क्या है, मैं तनहा जिंदगी गुजार लूंगी। वो दिल ही दिल में यहाँ से जाने की ठान चुकी थी। नवीन वापस आए तो वो चुपचाप वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और दरवाज़ा लॉक करके आंसू बहाने लगी। पता नहीं किस्मत में कौन कौन सी इम्तिहान बाकी हैं। माँ बचपन में ही गुजर गई, उस तेरी माँ ने कभी माँ जैसा प्यार मिला ही नहीं। जान वारने वाले बाबा भी चले गए और फिर बचपन से लेकर अब तक माँ की तरह सर पर हार रखने वाली शैला बेगम से भी दूर जाना होगा। गुल बीबी और शैला बीबी से ही माँ जैसी मोहब्बत मिली, अब मोहब्बत करने वाला शौहर भी मिला तो इसकी भी खुशियों की खातिर से छोड़ने का इरादा कर लीजिए, जानते हुए भी कि इसकी खुशी मुझसे जुड़ी है। दरवाज़ा नाक हुआ तो मुंह पर हाथ रख लिया कि कहीं मेरे सीखे में नवीन तक न पहुंच जाए। अरिशे, खाना आ गया, जल्दी आ जाओ भाई। नवीन ने दरवाज़ा नॉक किया तो वो जल्दी से बाहर मुंह हाथ धोकर बाहर आ गई। नवीन इसके आने से पहले ही खाना मेज पर लगा चुका था। वो चुपचाप सोफे पर बैठकर खाना प्लेट में डालने लगी। नवीन की नज़रें इस पर जमी थी, वो इसकी नज़रों को महसूस कर रही थी। इतनी देर से अंदर रो रही थी तुम और समझती हो कि मुझे पता नहीं चला? नवीन की इस सुर होती आंखें देखकर दिल ही दिल में सोचने लगा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा, सारे गम भूल जाओगी। तो वो खाना खाने के बजाय बिना पलकें चिपकाए इसे ही देख रहा था। ऋषि उलझन का शिकार हो रही थी। इसकी मोहब्बत वाली नजरों से आखिर वो बोल ही पड़ी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? अब आप ये सोच समझ रहे हैं कि इतना ज़्यादा खाना आप ज़बरदस्ती मुझे खिलाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। नवीन मुस्कुराते हुए खाना खाने में मसरूफ हो गया। जब दोनों खाना खा चुके तो नवीन के कॉल करने पर वेटर बर्तन लेकर चला गया। अरिशा सोफे पर सोने के लिए लेट गई जबकि नवीन बेड पर। अरिशा, वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आकर लेट जाओ आराम से, नवीन ने इसे बुलाया, मगर अरिशा टच से मिस न हुई। नवीन उठकर इसके पास गया और इसे बाजू से उठा लिया। अरिशा चिल्लाने लग गई, मैं गिर जाऊंगी, मुझे छोड़ दे प्लीज। वो किसी छोटे बच्चे की तरह डर रही थी। नवीन की टी शर्ट को मजबूती से थाम कर इसके सीने में मुंह छुपाए चिल्ला रही थी जबकि नवीन इसकी हालत एंजॉय कर रहा था। इसे लाकर बेड पर लेटा दिया। वो क्या है ना कि मिसेस तुम सीधी तरह तो बात मानती नहीं हो, इसलिए मुझे ऐसे फटकंडे हंसमाने पड़ते हैं। उम्मीद है आए तो मेरी बात मानोगी। अगर मैं गिर जाती तो? अलीशा रोने को तैयार थी। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, आराम से सो जा, अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा शोर हूँ, कोई गैर नहीं। वो अरीशा के माथे पर होंठ रखते हुए लाइट बंद करके दूसरी तरफ सोने के लिए लेट गया। अरीशा दंग रह गई नवीन की इस हरकत पर। नवीन होठों पर मुस्कुराहट सजाए आंखें मूंद गया। आज आपने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक नहीं किया शाह साहब। मिसेस शाह कमरे में आई तो सिगरेट सुलगाते बैठे थे। माना कि नवीन से गलती हुई, मगर इसकी गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी जो आपने इतनी बड़ी सजा दी थी। लाइबा करोड़ों का बड़ा हाल है, बहुत मुश्किल से सुलझा कर आई हूँ उसे। बहुत गलत फैसला लिए है आपने अपने बेटे के लिए, मेरे फैसले कभी गलत नहीं होते। शाह साहब गुस्से से उठ खड़े हुए। 2-4 दिन जब आसाइशों से दूर रहेगा तो देखना इन्हीं कदमों पर वापस लौट आएगा हमारे पास, इस लड़की को छोड़कर। बस तुम देखती रहो। काश मैं ऐसा कह सकती शाह साहब, मगर आज पहली दफ़ा मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं। एक पल के लिए सोचें शाह साहब, अगर हमारा बेटा वापस ना आया तो? अगर इसे ऋषि को छोड़ना होता तो आज ही छोड़ देता। वो वापस आएगा, ये बस आपकी गलत फहमी है। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, वो एक बार जो ठान ले करके छोड़ते हो ये तो फिर आप इसकी जिद है जो वो किसी हाल में भी नहीं छोड़ेगा। आप इस लड़की को अना का मसला बना चुके हैं। भूल जाएंगे वो कुल बीबी की नवासी है। अब ये सोचेंगे वो आपकी बेटी की बीवी है। बस वो गुस्से से चिल्लाए, मैं इस लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं कर सकता। अगर नवीन वापस आ गया तो ठीक, वरना मुझे इसे वापस लाने के सारे तरीके आते हैं। क्या करेंगे आप? कैसे वापस लाएंगे इसे? ले आऊंगा वापस, ये सब मुझ पर छोड़ दो। इसके लिए चाहे मुझे इस लड़की को जान से ही क्यों ना लेनी पड़े।
मेरे बेटे को मुझसे छीनने की बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी इस लड़की को, इसकी ज़िंदगी जहन्नम बना दूंगा मैं। अब ये रोना धोना बंद करो नवीन, कोई बच्चा नहीं जो तुम इसके लिए परेशान हो रही हो। अभी मैं जिंदा हूँ, अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप अपनी बहन को क्या जवाब देंगे। क्या होगा जब इसे नवीन की इस हरकत का पता चलेगा, और राहिम राहिम पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं लाइबा और राहिम के रिश्ते पर इस निकाह का असर ना हो जाए। वैसे तो राहिम बहुत समझदार है, मगर कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसकी बहन के निकाह से चंद दिन पहले इसकी बहन को होने वाले शोहर किसी और से निकाह कर ले। किसी ने निकाह कर लिया मामू जान। राहिम दरवाजा नॉक करते हुए बोले। वो दोनों राहिम की आवाज़ पर चौंक उठे, दोनों पेशानी से एक दूसरे को तरफ देखने लगे। नवीन ने निकाह कर लिया, मिसेस शाह ने जवाब दिया। शाह साहब तो बस अपनी बीवी को देखते ही रहे, इनको इस जवाब की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। नवीन ने निकाह कर लिया, क्या मतलब? मुमानी जान में कुछ समझा नहीं। राहिम सवारी निगाहों से इन दोनों की तरफ देखने लगा। बिल्कुल ठीक सुना है तुमने राहिम, कुछ दिन पहले नवीन ने निकाह कर लिया था, मगर हमें आज पता चला इन्होंने गुस्से में इसे घर से निकाल दिया। बिल्कुल ठीक किया मैंने, नाफरमान औलाद इसी काबिल होती है। शाह साहब गुस्से से बोले। इसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, और ना ही अपनी बहन का सोचा कि इसकी इस गलती की वजह से इसके रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। इसने अगर किसी के बारे में सोचा तो वो है इसकी अपनी ज़ात, अपनी खुशियाँ। हमारी खुशियाँ, हमारी तवक्कात, हमारे अरमान पर पानी फेर दिया इसने, कि वो भी इस 2 टके की नौकरानी के लिए। वो लड़की नौकरानी नहीं है शाह साहब, वो भी डॉक्टर है, मगर आप इसकी नानी की वजह से बार बार इसे नौकरानी का ताना दे रहे हैं। माना कि वो गुल बीबी की नवासी है, मगर अब वो हमारी बहू है। राहम तो तुम ही समझाओ इनको बेटा, मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। इनसे कहो कि अरीशा को कबूल कर ले और वापस बुला लें। वो कमरे से बाहर निकल गई। राहिम बस सर हिला कर रह गया। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी बहन बहनोई और तुमसे। नवीन ने जो कुछ किया इसकी सजा से मिलेगी, ताकि आइंदा कोई भी या कम से कम हमारे खानदान से कोई नौजवान ऐसी गलती करने की हिम्मत ना कर सके। औलाद समझती कि हम माँ बाप इनसे दिल व जान से प्यार करते हैं तो हम इनकी हर गलती माफ़ कर देंगे और इन्हें सीने से लगा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नवीन बहुत पछताएगा और जल्द ही इस लड़की को छोड़कर वापस आ जाएगा। सब आसाइशें में पलने वाले दर बदर की ठोकरें खाएं तो इनको अक्ल आकर रहती है। बाप की कमाई पर ऐश करना तो आसान लगते हैं, मगर मज़ा तो तब आए जब अपनी कमाई दौलत भी वैसे ही उड़ा रही जाए जैसे बाप की मेहनती को ज़ाया की जाती है। माँ बाप की कदर तब महसूस होती है जब इनके हाथ सर पर न रहें। नवीन को माँ बाप की कमी तो बहुत जल्द महसूस होगी, जो इसे घर वापस लाने पर मजबूर कर देगी। मामू जान आप नवीन को वापस बुला रहे, यही बेहतर है, क्योंकि अलीना भी इस शादी के लिए राजी नहीं, और इसने कल रात खुद कोशिश करने की कोशिश की थी। क्या शाह साहब शाकर रह गए राहम की बात पर? जी मामू जान, हम कल रात से हॉस्पिटल में हैं। अलीना असद से शादी करना चाहती है, जो मेरे चाचू का बेटा है। मामा ज़बरदस्ती इसकी शादी नवीन से करवाना चाह रही थी, क्योंकि वह जान चुकी थी अलीना और असद के बारे में। अगर वो सब जानती थी तो फिर अलीना की एंगेजमेंट नवीन से क्यों करवाई? शाह साहब पर तो जैसे सदमदारी हो गया। वो इसलिए कि मामा इस खानदान से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी। आप तो जानते हैं इनके अपने ससुराल वालों से नफरत इनकी चाचू वगैरह से कभी नहीं बनी ही नहीं। वो तो जब अलीना ने इतना बड़ा कदम उठाया तो पापा ने कल हॉस्पिटल में इन दोनों का निकाह करवा दिया। अलीना और असद एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये बात बस मामा ही जानती थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द इसके निकाह नवीन से करवाना चाह रही थी। लेकिन जैसे ही पापा को पता चला, इन्होंने फौरन चाचू की फैमिली को बुला लिया। मामा ने बहुत कोशिश की रोकने की, मगर पापा ने साफ साफ कह दिया कि वो अपनी बेटी के साथ साथ किसी किस्म की ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामू जान आप भी नवीन को माफ़ कर दें, बाहर के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। नवीन ने निकाह कर लिया, ये बात मैं घर में किसी को नहीं बताऊंगा। आप यही समझें कि रिश्ता हमारी तरफ से टूटा है। आप इसकी शादी का अच्छा सा फंक्शन अरेंज कर लें और सबको इनवाइट कर दें, मुझे तो यही बेहतर लग रहा है, बाकी जैसे आपकी मर्ज़ी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर आप यही समझते हैं कि नवीन के निकाह की वजह से मेरे और लाहिबे के रिश्ते पर असर होगा तो ऐसा सोचना बंद कर दें। लाहिबा मेरी बीवी है, मंगेतर नहीं। आप बेफिक्र हो जाएं और इल्ना को भी माफ़ कर दें। इसके लिए अपने दिल में बदगुमानियां मत लाइएगा, वो बहुत शर्मिंदा है आप सब से। जिस तरह पापा ने इसकी खुशी की अजीज समझी, इसी तरह आप भी नवीन की खुशियों की खातिर से माफ़ कर दें। आप इसे खुश देखना चाहते हैं और इसकी खुशी इस लड़की में है, तो फिर इसकी खुशी को कबूल क्यों नहीं कर लेते आप? सॉरी माई सन, मेरे लिए बेटी की बेवफाई माफ़ करना इतना आसान नहीं। इससे भी तो फिक्र होनी चाहिए मेरी, मगर नहीं, इसे फिक्र तो है बस इस लड़की की। इस लड़की की खातिर अपने माँ बाप और बहन को छोड़कर चला गया। पता है क्यों? क्योंकि इस लड़की की खुशी ज़्यादा अजीज है। मेरा सर शर्म से झुका दिया मेरे बेटे ने, वो भी एक निगरानी के सामने।
ایک نگرانی کو میرے سامنے لا کر کھڑا کیا، میری بہو وہ نہ کرو، اور چہرے پر ذرا ندامت نہیں، چاہتا تو اس لڑکی کو چھوڑ سکتا تھا مگر نہیں، اس نے ہمیں چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو جنہوں نے بچپن سے لے کے آج تک اس کی ہر خواہش پوری کی، کسی ریاست کی شہزادی کی طرح پرورش کی، اور اس کا صلہ کیا ملا مجھے، زمانے بھر کی ذلت اور رسوائی۔ ابھی یہ بات گھر تک ہے، لیکن آخر کب تک چھپا کر رکھیں گے اس بات کو؟ جو کوئی بھی اسے اس لڑکی کے ساتھ دیکھے گا 100 سوال اٹھائے گا، اور وہ تو یہاں سے چلا گیا، مگر لوگ کیا کہیں گے یہ تو ہمیں سننا پڑے گا نا۔ لوگ کیا کہیں گے شہباب شاہ کا بیٹا نوین شاہ ایک لڑکی کے ساتھ ہے، کون ہے وہ لڑکی، کیا رشتہ ہے نوین کا اس کے ساتھ، کس کس کو جواب دے گا میں، کس کس کو بتاؤں گا کہ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ بہت مشکل ہے میرے لیے یہ سب، بہتر یہی ہے کہ تم اسے سمجھاؤ، تمہاری بات مان لے، شاید سمجھاؤ اس سے کہ اس لڑکی کو چھوڑ کر واپس گھر آ جائے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، پلٹ آئی، میں معاف کر دوں گا اسے۔ ماموں جان آپ فکر مت کریں، میں بات کرتا ہوں نوین سے، لیکن مجھے نہیں لگتا وہ میری بات سنے گا، آپ آرام کریں، مجھے بھی ہاسپٹل جانا ہے، پھر آؤں گا۔ خدا حافظ۔ وہ کمرے سے باہر گیا اور لائبہ کے کمرے کی طرف بڑھا، لائبہ کو سوتا دیکھا تو واپس آ گیا، نیچے پہنچا تو مسز شاہ سے ملاقات ہوئی، ان کو بھی علینا اور اسد کے نکاح کا بتا دیا، معذرت کرتے ہوئے گھر کی طرف چل دیا، وہ بھی اپنے کمرے کی طرف، کمرے میں گئی تو شاہ صاحب وہاں نہیں تھے، اسٹڈی روم کی کھڑکی سے آتی روشنی پر نظر پر سمجھی وہ اکیلے رہنا چاہتے ہیں، وہ بھی بیٹی کی یاد میں آنسو بہاتی ہوئی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ عریشہ فجر کی نماز پڑھ کر وہیں جا نماز پہ بیٹھی آنسو بہاتی رہی، پتہ نہیں یہ کیسی آزمائش ہے، جو شخص مجھ سے بچپن میں نفرت کرتا تھا کہ اب اس کے دل میں میرے لیے اتنی گہری محبت کیسے پیدا ہوگی، وہ بھی میرے لیے اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ سب چھوڑا کر آ گیا، کیا واقعی میں اس کے لیے اتنی خاص ہوں، کیا واقعی کوئی مجھ سے اتنی زیادہ محبت کر سکتا ہے، کیا میں اس محبت کے لائق ہوں؟ میری زندگی تو بس نفرتوں کے ہی سائے میں ہے، میری سہیلی ماں جن سے میں سکی ماں جیسی محبت کی، ان کے دل میں میرے لیے محبت کیوں نہیں پیدا ہو سکی؟ کیوں انہوں نے میرے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا؟ کیوں مجھے میرے بابا کی آخری دیدار کا حق بھی چھین لیا مجھ سے؟ یہ استولی اولاد محبت کے حقدار نہیں ہوتی، میں تو ان کو کبھی استولی نہیں سمجھا، اور نہ ہی ان کے بچوں کو ہمیشہ چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح پیار دیا، جہاں تک ہو سکے ان کی ہر طرح سے خیال رکھا، پھر بھی کیوں اماں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا نہیں ہوتی؟ کاش جس طرح نوین کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہوئی، اسی طرح اماں کے دل میں بھی پیدا ہو جائے۔ وہ یوں ہی سر جھکائے آنسو بہاتی رہی، نوین کی آنکھ کھلی تو عریشہ پر پڑی، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی اور ہاتھ بڑھا کر آنسو صاف کرنے لگا۔ عریشہ ایک دم چونک کر پیچھے ہٹی، آپ کب آئے؟ جب تم اپنی دعاؤں میں میری خوشیاں مانگ رہی تھی۔ نوین کے جواب پر عریشہ ایک پل کے لیے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا نہ سکی، کتنی سچائی تھی اس کے چہرے پر، مسکراہٹ میں جھلکتی محبت اور خلوص۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دکھ رہی ہو؟ نوین بولا تو وہ ہاتھ بڑھا کر جا نماز طے کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور جا نماز الماری میں رکھ دی۔ نوین بھی اٹھ کے کھڑکی کی طرف بڑھ گیا، پردے پیچھے کی اور کھڑکی کی کھول دی، اگلے ہی پر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ آج کی صبح پہلی صبح جیسی نہیں تھی، آج کھڑکی کے باہر مسکراتا کھلکھلاتا پھول نہیں تھا، اور نہ ہی وہ تازگی تھی، سورج کی تپش چہرے پر محسوس۔ اس نے کھڑکی بند کر دی، واپس آ گیا۔ عریشہ اس کی اداسی محسوس کر چکی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ وہ ڈریسنگ کی طرف گئی اور سر تا پاؤں خود کو دیکھا، چینج کرنے کے لیے کپڑے بھی نہیں، کیسے باہر جاؤں؟ اور عریشہ کی طرف واپس مڑا۔ عریشہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ اپنے سوال پر خود ہی مسکرا دیا۔ مجھے ہاسپٹل چھوڑ دیں اور اپنے لیے شاپنگ کر لیں آپ۔ وہ سر جھکائی بولی، کیا مطلب ہاسپٹل چھوڑ دوں؟ نوین میں سکڑتے ہوئے سے بولا جیسے عریشہ نے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ کس نے کہا ہے تم ہاسپٹل جا رہی ہو؟ میرے ہوتے ہوئے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ہاسپٹل جانے کی۔ کیوں نہیں جا سکتی میں ہاسپٹل؟ عریشہ بے حسی کے انداز میں بولی۔ نوین مسکراتے ہوئے اس کے پاس چلا آیا، وہ اس لیے کیونکہ اب آپ میری ذمہ داری ہیں مسز، میں سب سنبھال لوں گا، تم بس آرام سے گھر میں بیٹھو۔ میں آرام سے گھر میں بیٹھ جاتی اگر یہ گھر ہوتا، مگر آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ یہ گھر نہیں ہوٹل ہے، اور میں پورا دن یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ عریشہ کے جواب نے نوین کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ پریشان سا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ عریشہ نے خدا کو شکر ادا کیا کیونکہ وہ ہاسپٹل جائے گی اور تو افسر سے رابطہ ہو سکے گا اور اپنے ڈاکومنٹس اور بیگ گھر سے منگوا سکے گی، اگر یہاں بند رہی تو یہاں سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نوین باہر آیا تو عریشہ چادر اوڑھ کر جانے کے لیے تیار تھی۔ ایک بات کہوں؟ نوین دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ رک کر عریشہ کی طرف پلٹا۔ جی؟ عریشہ نے جلدی سے جواب دیا۔ نوین نے دونوں بازو اس کے کندھوں پر رکھ کر اس کے قریب کیا۔ اگر عبیر والا روپ زیادہ اچھا تھا تم ہر وقت مسکراتی رہتی تھی، مگر جب سے عریشہ گل بنی ہو آفت بنی ہوئی ہو۔ ایک ریکویسٹ ہے، ہاسپٹل میں عبیر بن کے رہنا، عریشہ بننے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ وہاں میری تھوڑی سی عزت ہے، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں بیوی کا غلام۔ آخری بات پر وہ خود بھی ہنس دیا اور عریشہ مسکرا دی۔ چلیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔
अरीशा ने इसे मोहब्बत भरी नजरों से देखा, खुद को तकते देखा तो बोल दिया। नवीन कंधे उछलाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ओवर से ड्राइविंग बुक की हो। जब तक वो गेट तक पहुंचे, गाड़ी गेट के सामने थी। हॉस्पिटल पहुंचे तो नवीन शहला बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि अरीशा अपनी ड्यूटी पर चली गई। शैला बेगम नवीन को दरवाजे पर देखकर मुस्कुरा दिया और उठकर इसकी तरफ बढ़कर माथे पर प्यार किया। मेरा बच्चा कैसे है मेरे बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? पहले ठीक नहीं थी, मगर अब तुम्हें देखकर बिल्कुल ठीक हूँ। नाश्ता किया मेरे बेटे ने? नवीन ने सर नफी में हिलाया। ऋषि कैसी है? वो आई नहीं? आई है दादू, वो ऊपर गई है, आपसे मिलने आएगी। ठीक है, तुम चलो, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ कमरे में। लेकिन ये क्या चेंज नहीं किया तुमने? नहीं दादू, अभी जाऊँगा शॉपिंग पर, आप भिजवा दे प्लीज़, वो साथ 2 कप काफ़ी भी। वो इनके हाथ चूमकर आंखों से लगाते हुए कमरे से बाहर निकले। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सब नवीन को हैरानगी भरी नजरों से देख रहे थे। मुस्कुराते हुए अपनी कमरे की तरफ बढ़ गया। पानी पीकर कमरे से बाहर निकला तो स्टाफ रूम से आते ऋषि पर नजर पड़ी। वो पलक चिपकाना ही भूल गया। वो ब्लैक ड्रेस से इंतहा की हद तक खूबसूरत लग रही थी। बाल जुड़े में कैद थे और बालों की छोटी छोटी लटें उसके चेहरे को छू रही थी। वो अफशन के साथ मुस्कुराती हुई आ रही थी। गुड मॉर्निंग सर। अफशन की आवाज़ पर वो चूम कर इससे देखने लगी। यस डॉक्टर अफशन, कुछ कहा आपने? गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग। वो हजल सा बालों में हाथ फेर कर मुस्कुराते हुए वो दोनों आगे बढ़े तो वो भी वार्ड में जाकर पेशेंट्स के फाइल देखने में मसरूफ हो गया। सर मैम आई हैं आपके रूम में, आपको बुला रही हैं। नर्स ने इतला दी तो अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही नजर अरीशा पर पड़ी गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा और डॉक्टर तलहा से किसी पेशेंट की फाइल पर डिस्कस कर रही थी। इसके बाजू थाम कर वहाँ से चल दिया अपने कमरे की तरफ। अरीशा हैरान व परेशान से इसके साथ चल दी। ये क्या बदतमीजी है डॉक्टर नवीन? तलहा तेजी से नवीन का रास्ता रोकते हुए बोला, मैं पिछले कई दिनों से नोट कर रहा हूँ, आपका रवैया बहुत गलत है डॉक्टर अबीरा के साथ। माना कि आप इस हॉस्पिटल के मालिक हैं, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप अपने स्टाफ के साथ ऐसी बदतमीजी से पेश आएं। आपको कोई हक नहीं इस तरह पर्सनली इनका हाथ थामने का। मुझे हक है डॉक्टर तलहा, आप मुझे मत सिखाएं। शी इज़ माई वाइफ, इसके सारे हकूक़ मेरे पास हैं, तो बेहतर यही कि आप अपने काम से काम रखें। अगर आप जॉब कर सकते हैं तो करें। नो प्रॉब्लम, आई कैन हेयर इन अदर डॉक्टर्स। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। नो प्लीज टेक साइड। वो डॉक्टर तलहा को हैरान और परेशान छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। अपना मुंह ठीक करो, दादो कमरे में है। नवीन ने इसे कमरे के बाहर ताकीद की और हाथ छोड़ दिया। दोनों एक साथ कमरे में दाखिल हुए। माशाल्लाह, यू व्हाट आर लुकिंग गॉर्जियस। वो अरीशा का माथा चूमते हुए बोली, आखिर ये ड्रेस पहन ही लिया तुमने? कब का ला कर दिया था और तुम यही छोड़ गई थी? ये ज़्यादा इमरजेंसी के लिए रखा था यहाँ और आज काम आ गया। गुड, तुम दोनों के लिए नाश्ता मंगवाया है, नाश्ता कर लो जल्दी से, इसके बाद कहीं जाना तुम दोनों को। कहाँ? नवीन ने सवाल किया। मेरी एक फ्रेंड है, इनके पास कुछ फ्लैट्स हैं, वो देखा हो तुम दोनों, जो पसंद आए मुझे बता देना। आकर शाम तक शिफ्ट हो जाना वहाँ। होटल में रहना मुनासिब नहीं। क्या कीमत है इस फ्लैट की? इसकी फिक्र तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं मेरी जान, तुम करोड़ों की जायदाद के इकलौते वारिस हो। छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वारिस था, अब नहीं हूँ। किसने कह दिया तुमसे ऐसा? ये हॉस्पिटल तुम्हारे नाम है, इस हॉस्पिटल की सारी इनकम तुम्हारी है। कभी वक्त ही नहीं मेरा बताने का, ये हॉस्पिटल तुम्हारे नाम पर है। अब जब तुम इस काबिल हो चुके हो कि सारी जिम्मेदारियां संभाल सकते हो, तो अब मुकम्मल तौर पर यह प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ मैं। ये सब बाद में फ़िलहाल नाश्ता करो तुम दोनों। गाड़ी की कीज़ वहाँ टेबल पर हैं, पहले अपने लिए और अरीशा के लिए शॉपिंग कर लो, फिर फ्लैट पसंद करने जाओ। मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। नवीन का मूड अब भी वैसे ही था। तलहा ने अच्छा खासा गुस्सा दिलाया इसे।